मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। श्री चैतन्य महाप्रभु सॉरी नित्यानंद प्रभु श्री राजीव गोस्वामी को नवदीप में मिलते हैं और उनको नवदीप धाम की महिमा का वर्णन करने के पूर्व महाप्रभु की इच्छा को बताते हैं कि महाप्रभु का ये इच्छा था कि आप बनारस जाइए और वेदांत अध्ययन कंप्लीट करके फिर वहां से वृंदावन रूप सनातन गोस्वामी के पास जाइए आप। सो वेदांत सूत्रों पे लेकिन अभी टीका लिखने की जरूरत नहीं है। भागवत ही वेदांत सूत्रों की वास्तविक टीका है। कालांतर में जब जरूरत पड़ेगा तो गोपीनाथ आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु बनकर आएंगे और इस गोविंद भाष्य दे करके जयपुर के ऊपर विजय प्राप्त जयपुर को जय प्रदान करेंगे। हाँ। काले तेहा प्रभुरा इच्छाए जन्म लय मलदेव देशे जाबे जयपुर जाए तथा श्री गोविंद बले भाष्य प्रकाशिया सेविबे गौरांग पदे सेविबे गौरांग पद जीवे निस्तारिया। He will go there, reveal the commentary named Sri Govinda Bhashya and liberate the jivas by manifesting service to Sri Gaurang Mahaprabhu's lotus feet. ये सब गुण कथा रूप सनातन सकल काहिबे तुम प्रति दुई जाना। तो ये सब जो गुह्य कथा है आपको श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी डिटेल में सब वर्णन करेंगे। मैंने जस्ट आपको हिंट दे दिया। So the deity of Sriman Mahaprabhu served and worshipped by Sri Baldev Vidyabhushan Prabhu is still present today at the Sri Radha Gopinath temple in Jaipur. जयपुर में अगर कोई जाएगा तो देख सकता है। हम लोग गए तो जयपुर में रहा 6 साल। तो वहाँ गोविंद देव जी का भी मंदिर है और राधा गोपीनाथ जी का भी मंदिर है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा महाप्रभु के जो सेवित विग्रह है वहाँ पे उनका विग्रह है। नित्यानंद वाक्य सुनी श्री जीव गोसाई कांदिया लोटाए भूमे संज्ञार नाई। Hearing the words of Sri Nityanand Prabhu, Sri Jiva Goswami started weeping and rolled on the ground. He then fell unconscious. नित्यानंद प्रभु के उन वचनों को सुन करके जीव गोस्वामी अद्भुत भाव विभोर हो गए और रोने लग गए। जमीन में लोट लोट करके हाँ रो रहे हैं और मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे नित्यानंद प्रभु ने ऐसा क्या बोल दिया कि इतना भाव कैसे आ गया। यही तो बात है। जब प्रेम होता है कहीं पे अफेक्शन होता है अटैचमेंट होता है। तो प्रेम अफेक्शन और अटैचमेंट का लक्षण क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे प्रेम है या जो व्यक्ति उनको प्रेम करता है तो वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके हृदय में भाव क्या है। हाँ। तो नित्यानंद प्रभु केवल इतना ही बोले। नित्यानंद प्रभु बोले कि श्रीमान महाप्रभु गौरांग महाप्रभु मुझे बोल के गए हैं कि श्री जीव गोस्वामी आएंगे और उनको बनारस विद्या वाचस्पति के पास भेज देना वेदांत पढ़ने के लिए। उनको बोलना कि जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत नहीं है सारमा भट्टाचार्य से सीखने की जरूरत नहीं है।
वही सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, विद्यावाचस्पति बनारस में है। वो सिखा देंगे वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र को सीखने के बाद वहां से डायरेक्ट रूप सनातन के पास वृंदावन चले जाएंगे। और वृंदावन में जाकर के रूप सनातन गोस्वामी उनको सारा भक्ति का तत्व सिखा देंगे और सब कुछ प्रदान कर देंगे। ये आप बोल देना जीव गोस्वामी, बस। और नित्यानंद प्रभु यही चीज बोल दिए बस। लेकिन ये सुन करके जीव गोस्वामी कांदिया लोटाए भूमि संज्ञा आरनाई, रोने लग गए, लोटपोट करने लग गए और मूर्छित होकर गिर गए। क्यों? श्रीमान महाप्रभु का कंसर्न जीव गोस्वामी के प्रति, जो उनका महाप्रभु का जो चिंता है, कंसर्न है, जो केयर है, और जीव गोस्वामी के कृपा के ऊपर जो कृपा की है, उद्धार कि महाप्रभु इतना भाव रखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के पास जा करके बोले कि आप जीव गोस्वामी के आगे प्रगति करने के लिए इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, तो इनको बोल देना ऐसा ऐसा। तो ये इस पे विचार करके जीव गोस्वामी अद्भुत आनंद को महसूस करते हुए रोने लग गया, लोटपोट करने लग गए कि महाप्रभु कितना केयर करते हैं। मैं तो इतना छोटा सा जीव हूँ, बस अधम हूँ, पापी हूँ, लेकिन मेरे लिए महाप्रभु ये सब अरेंजमेंट करके गए, ऐसा आदेश दे के गए। तो इस प्रकार से सोच के वो जो है मूर्छित होकर गिर पड़े। देन श्री नित्यानंद प्रभु इज इन्फ्यूजिंग स्पेशल पावर इन श्री जीव। तो क्योंकि महाप्रभु का इच्छा भी है, अब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के ऊपर बड़ी विशेष कृपा कर रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति से उनको संचारित कर रहे हैं। कृपा करी प्रभु निज चरण जुगल, श्री जीवेरा सिरे धरि अर्पिले न बाला। जब जीव गोस्वामी अद्भुत आनंद को महसूस करके धरती पे मूर्छित होकर गिर गए, नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा करके निज चरण युगल, अपने दोनों चरण कमलों को उनके सिर में रख दिए। हरि वो, हाँ। श्री जीवेर सिर धरे अर्पि लेना बल, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनको बल प्रदान कर दिया, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एकमात्र यही उपाय है। श्री बलराम, नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, ऐसा वैदिक इंजंक्शन है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, ये जो आत्मा की स्थिति है, आध्यात्मिक जो प्रगति है, ये बलहीन न न लभ्या, बल के बिना, बलराम के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। नायम आत्मा बलहीन, बलहीन रेफर टू बलराम हीन, समझना चाहिए। एक सो कॉल्ड स्वामी हुआ, नाम नहीं लेंगे, बहुत विख्यात है। अच्छा नहीं रहेगा। पूरे विश्व में बड़े विख्यात हुए सन्यासी, लेकिन मायावादी सन्यासी हुए। तो वो इस श्लोक को इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि नायम हीनेन बल हीनेन लभ्या, बल के बिना आप आत्मा की स्थिति को नहीं जान सकते, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे से नॉनवेज खाना चाहिए, खूब एक्सरसाइज करना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। उससे जब शक्ति मिलेगी तब आप जो है आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे। तो इस प्रकार से ये इस इन अ वेरी फुलिश मैनर इस ऐसा रिकमेंड करते हैं। बट यहाँ पे वैदिक शास्त्र, वैदिक इंजेक्शन ये शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं। ये शारीरिक बल ऐसा होता तो फिर तो जो डब्ल्यू डब्ल्यू लड़ने वाले लोग हैं, बॉक्सर हैं, चैंपियन हैं खाली, तो ये तो फिर पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए हुए व्यक्ति होते हैं। हाथी तो फिर इतना बलशाली। एनीवे, मेन चीज है आत्मा बल ही नहीं ना, आध्यात्मिक शक्ति की बात की जा रही है, और आध्यात्मिक शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है श्री नित्यानंद बलराम। भगवान बलराम ही वो क्या बोलते हैं, अधिकारी हैं आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए। तो जो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं, तो उनको ये आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होकर के कृपा करके श्री जीव गोस्वामी के सिर में अपने दोनों चरणों को रख दिए, और अर्पी लेना बल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अर्पी लेना बल, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर दिया। अभी शक्ति के बल पे जीव गोस्वामी सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, वृंदावन प्राप्त कर लेंगे, राधा कृष्ण को प्राप्त करेंगे, सेठ गोस्वामी का आश्रय प्राप्त करेंगे, भक्ति तत्वों को समझ लेंगे, प्रकाशित करेंगे, अपने परम विख्यात सब इन ऑल एस्पेक्ट्स, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब रूप में नित्यानंद जीव गोस्वामी सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे बड़े विद्वान भी बन जाएंगे। हाँ, और लाखों लाखों श्लोकों की रचना भी करेंगे, षट संदर्भ की रचना करेंगे, और रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा उनकी पूरी कृपा को प्राप्त के भक्ति के सारे तत्वों को समझ जाएंगे, और प्रचारक, महान प्रचारक बन जाएंगे। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा, विशेष कृपा के बल पे ये प्राप्त करेंगे।
जय श्री गौरांग जय नित्यानंद राय, बलिया नाचन जीवा वैष्णव सभाया। अब जीव गोस्वामी का क्या हाल हुआ, नित्यानंद प्रभु की जब कृपा को प्राप्त कर लिए। बाय द वे, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कैसे होती है। जो कृपा नित्यानंद प्रभु की जीव गोस्वामी को प्राप्त हुई, उनके चरण कमलों को सिर में धारण करके, वो कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। वही नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि हैं, यानी गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो श्री बलराम या नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं। तो उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है, बल मिलता है, आध्यात्मिक बल। और उस आध्यात्मिक बल के द्वारा हम माया को पार कर सकते हैं और कृष्ण भक्ति में स्थित हो सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा जीव गोस्वामी को जब ये कृपा मिली, तो जीव गोस्वामी चिल्लाने लग गए जोर से, नृत्य नाचते हुए, जय श्री गौरांग, जय नित्यानंद राय, जय निताई गौर, जय निताई गौर बोलने लग गए। बलिया नाचे न जीव वैष्णव सभा, सारे वैष्णव लोग उपस्थित हैं वैष्णव सभा के बीच में, नाचते हुए जोर जोर से बोल रहे हैं, जय निताई, जय गौर। श्रीवासादि छिला तथा जत महाजान, जीवे नित्यानंद कृपा करि दरसाना। सबे नाचे श्री गौरांग नित्यानंद बाली, महाकाल रवे तथा हया हुलुस्थली। Seeing Sri Nityananda Prabhu's mercy upon Jiva Goswami, Srivas and all the great devotees present there began to dance and chant the names of Sri Gauranga Nityananda, making the place auspicious with their loud chanting. तो इस प्रकार से अद्भुत जीव गोस्वामी के ऊपर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करते हुए देख करके श्रीवास ठाकुर और अन्य महान भक्त सबके सब वहां पे जोर से नाचने लग गए, और श्री गौरांग नित्यानंद, श्री गौर निताय निताय गौर, उनके नाम का उच्चारण करते हुए जो है वो पूरे स्थान को, जगह को परम कल्याणकारी बना दिया। कतक क्षण परे नृत्य करि संवरण, जीवे लय नित्यानंद बसिला तखाना। जीवे रहाइला वासा श्रीवासांगने, संध्या काले आइला पुनः प्रभु दर्शने। So after some time, Sri Nityanand Prabhu stopped dancing, took Jiva with him and sat down. कुछ समय के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करना बंद कर दिए और जीव गोस्वामी को लेकर के चल पड़े, बैठ गए, जीव गोस्वामी को साथ में लेकर के एक जगह बैठ गए। और क्या बोले, सो इट वॉज अरेंज फॉर श्री जीव गोस्वामी टू स्टे इन श्रीवास आंगन, एंड आफ्टर स्टेइंग इन श्रीवास आंगन फॉर सम टाइम, श्री जीव गोस्वामी अगेन केम टू सी श्री नित्यानंद प्रभु इन द इवनिंग। तो कुछ समय के लिए ये जीव गोस्वामी श्रीवास आंगन में रहते हैं, और फिर जो है सभा स्थगित हो जाती है। फिर जीव गोस्वामी अब अकेले श्री नित्यानंद प्रभु को शाम को मिलने के लिए आते हैं। हाँ, अब निर्जने, निर्जने मतलब और कोई नहीं, अकेले श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ हैं। और इस प्रकार से आगे वार्तालाप होता है। निर्जने बसिया प्रभु गौर गुण गाय, श्री जीवा सिया पदे नित्यानंद पाया। श्री नित्यानंद प्रभु वॉज सिटिंग इन सॉलिट्यूड, एकांत में श्री नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, श्री गौर हरि का स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए अकेले में। श्री जीव गोस्वामी वहाँ उनके चरण कमलों में वहां पहुंच करके उनको प्रणाम अर्पण करते हैं। अब जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से कुछ तत्व विचार करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जिज्ञासा करते हैं श्री नवदीप धाम के बारे में। यत्न करी प्रभु तारे निकटे बसाया, कर जोड़ करी जीवा स्वदैन्य जनाया। जीवा बले प्रभु मोरे करुणा करिया,
नवद्वीप धाम तत्व बल विवरिया। तो यत्न करी प्रभु तारे निकटे बसाए। जब जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम किए, बड़े सावधानी पूर्वक यानी बड़े प्रेम के साथ, हाँ, नित्यानंद प्रभु उनको उठाते हैं और अपने बाजू में बैठा लेते हैं। और श्री जीव गोस्वामी हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के साथ नित्यानंद प्रभु को पूछते हैं, हाँ प्रभु मोरे करुणा करिया। हे प्रभु, हे नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर करुणा करिए। प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। नवदीप धाम तत्व बला विवरिया। आप कृपा करके जो ट्रू नेचर ऑफ श्री नवदीप धाम का वास्तविक तत्व मुझे जो है बड़े विस्तार से बताइए। ये है प्रोसेस। हम अगर धाम को समझना चाहते हैं तो केवल जाके धाम विजिट करने से समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कि चले गए 3 दिन हफ्ते के लिए और सारे जगह सारे कुंड में सारी नदियों में स्नान करके डुबकी लगा करके लुटपुट करके आ गए। प्रोसेस क्या है? जीव गोस्वामी नवदीप धाम पहुंचे हैं, सबसे पहले किससे किससे जाके मिल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु से जाके मिल रहे हैं। अभी तक योगपीठ भी नहीं गए, महाप्रभु के जन्म स्थान भी। नित्यानंद प्रभु से मिले, उनकी कृपा प्राप्त किए और शाम को फिर से दौड़ के उनके पास आए, अकेले में मिल रहे हैं। ये नहीं सोचे कि चलो थोड़ा सा विजिट करके आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं सारे धाम, नवदीप धाम। नहीं, उनको मालूम है कि मैं क्या नवदीप धाम दर्शन करूंगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे नवदीप धाम धाम का दर्शन हो पाएगा। तो हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के साथ पूछ रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, आप कृपा करके श्री नवदीप धाम का जो वास्तविक तत्व है प्रकाशित करिए। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की कृपा से। और आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस भी है। और सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दया करके कृपा करके हम जैसे पतित जीवात्माओं में ये अद्भुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें नवदीप धाम की महिमा को प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसको कोई पढ़ेगा सुनेगा तो वो नवदीप धाम के बारे की महिमा को जान पाएगा। तो नित्यानंद प्रभु फिर उत्तर देते हैं, प्रभु बोले, ओहे जीवा बलि बतो माय, अत्यंत निगूढ़ तत्व राखी बेही जाय। नित्यानंद प्रभु बोले कि हे जीव, मैं निश्चित रूप में आपको नवदीप धाम के वास्तविक तत्व के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही निगूढ़ तत्व है, अत्यंत निगूढ़ तत्व है। वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना और अपने हृदय में इसको धारण करके रख लेना। ठीक है? ये है क्वालिफिकेशन। जो वास्तव में कृष्ण तत्व, भगवत तत्व, धाम तत्व को जानना चाहता है तो बड़े ध्यान से उसको सुनना चाहिए और हृदय दे करके सुनना चाहिए। हृदय देकर सुनना चाहिए मतलब कि सुन करके उसको हृदय में धारण करना चाहिए, मतलब सुनने के बाद फिर अ, उसको क्या बोलते हैं, बोरिया बिस्तर बांध करके चले नहीं जाना चाहिए। उसको हृदय में हमेशा विचार करते रहना चाहिए, कंtemplate करते रहना चाहिए कि कब मुझे वो कृपा मिलेगी, कब मैं कृष्ण की जो है शुद्ध भक्ति चरण कमल में आश्रय प्राप्त करूंगा, और कब मुझे नवदीप धाम में वास्तविक आश्रय मिलेगा। ये सब बट यू मस्ट कीप इट इन योर हार्ट, अपने हृदय में इसको धारण कर। यथा तथा एबे इहा न कर प्रकाश, प्रकट लीलारंते हाई बे विकास। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गुह्य तत्व है नवदीप धाम का, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो अभी के लिए इसको रिवील मत करना इधर उधर, किसी को जाके बोलना नहीं है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने से ये तत्व जो है महिमा अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होगी बाद में, लेकिन अभी मत करना। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम का वास्तविक जो स्वभाव है उसका वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। ये नवद्वीप हया सर्वधाम सार, श्री विरजा ब्रह्म धाम आदि है पार, वैकुंठेर पर श्वेत द्वीप श्री गोलोक, तदन्ते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोक। So this Navdeep is the essence of all holy abodes। ये जो नवदीप धाम है, सुनो जी ध्यान से। ये नवदीप धाम
सारे धामों का एसेंस है, सार है। और भौतिक जगत को, पूरे भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करने के बाद विरजा नदी आती है, श्री विरजा ब्रह्म धाम आता है। और उसके बाद भी, उसके भी ऊपर बियॉन्ड जो है, व्यक्ति वैकुंठ जाता है। और वैकुंठ के भी ऊपर श्वेत द्वीप है, जिसको श्री गोलोक के नाम से जाना जाता है। एंड एबव श्री गोलोक इस कृष्ण लोक। गोलोक के ऊपर भी श्री कृष्ण लोक है, जहाँ पे गोकुल और वृंदावन है। हाँ, अब आगे सुनिए। সেই লোক তুই ভাবে হয়ত প্রকাশ, माधुर्य औदार्य भेदे रसेर विकास। तो जो अल्टीमेट हाईएस्ट अबोर्ड है, सर्वश्रेष्ठ जो धाम है, जिसको गोकुल और वृंदावन के नाम से जाना जाता है, ये गोकुल वृंदावन जो है, इसके दो विभाजन है। हाँ, दिस अबोर्ड श्री कृष्ण लोक इज मैनिफेस्ट इन टू ट्रांसेंडल मूड्स, दो भाव में। ये दो धाम है, जो सर्वश्रेष्ठ धाम है वृंदावन, जहाँ पे श्याम सुंदर कृष्ण रहते हैं। वो दो भाव में प्रकट होता है। पहला है स्वीटनेस, माधुर्य धाम, जिसको गोलोक वृंदावन के नाम से जानते हैं। और दूसरा है औदार्य धाम, जो है नवदीप धाम। तो नवदीप धाम जो है, वास्तव में पूरे भवन की सृष्टि का जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, वैकुंठ के भी ऊपर, द्वारका भी, मथुरा के ऊपर, श्री गोलोक के ऊपर कृष्ण लोक गोकुल वृंदावन है। वही गोकुल वृंदावन धाम जो है नवदीप धाम है, औदार्य रूप में, म्यूनिफिसेंस। So the distinguishing features of Sri Navdeep and Sri Vrindavan Dham. Sri Navdeep Dham is not different from Sri Vrindavan Dham. Sri Navdeep धाम वही वृंदावन धाम है, लेकिन उनके कुछ उसमें अंतर भी है। अंतर क्या है? तत्व तो वही है, लेकिन रस का अंतर। और इस रस के कारण, भाव के कारण, भाव का अंतर है। इस भाव के कारण जो है नवदीप धाम जो है ज्यादा दयालु है, और ज्यादा श्रेष्ठ बोल सकते हैं इस हिसाब से वृंदावन धाम से। श्रेष्ठ नहीं है, सेम ही है, वृंदावन धाम ही नवदीप धाम, लेकिन औदार्य होने का। तो बोल रहे हैं आगे, माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे अवस्थिता, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे ते विहिता, तथापि योज्य प्रकाशे माधुर्य प्रधान, वृंदावन बलिता जाने भाग्यवान। So although Audarya exists in full within Madhurya and Madhurya exists in full within Audarya, that section of Shri Krishna Loka in which Madhurya predominates is known by fortunate persons as Vrindavan. So ये दो चीजें, माधुर्य और औदार्य। माधुर्य मतलब स्वीटनेस, मधुरता। और औदार्य मतलब उदारता। औदार्य का अर्थ होता है वदान्यता, म्यूनिफिसेंस, उदारता। तो हालांकि औदार्य जो है अ, पूर्ण रूप से माधुर्य में भी है, और माधुर्य पूर्ण रूप से औदार्य में भी है। यानी वृंदावन में भी म्यूनिफिसेंस है, औदार्य है, और माधुर्य भी है, मधुरता भी है, उदारता भी है। लेकिन अ, वृंदावन में मधुरता का प्रिडोमिनेंस है। यानी स्वीटनेस ऑफ कृष्णा पास टाइम्स वो प्रिडोमिनेंट करती है। मतलब कहने का मतलब है कि उदारता है, लेकिन इन मधुर लीलाओं में है, जिसमें सबको एक्सेस नहीं है मधुर लीला में। इसलिए उसको वृंदावन, भाग्यशाली लोग उसको वृंदावन बोलते हैं। लेकिन जे प्रकाशे औदार्य प्रधान नित्य, सेई नवद्वीप धाम सर्व वेद काय। And the section of Sri Krishna Loka in which Audara predominates is called Sri Navdeep Dham in all the Vedas. तो श्री गोलोक वृंदावन धाम, श्री कृष्ण लोक में वो भाग जहाँ पे मधुरता की प्रधानता होती है उदारता के ऊपर, उसको वृंदावन बोलते हैं। और वो भाग जहाँ पे उदारता की प्रधानता होती है मधुरता के ऊपर, उसको नवदीप धाम बोलते हैं। इन दोनों नॉन डिफरेंट, इसीलिए एक ही तत्व है। वृंदावन नवद्वीपे नाही किछु भेद,
रसेर प्रकाश भेदे करय प्रभेद, एहि धाम नित्य सिद्ध चिन्मयानंद, जड़ बुद्धि जाने तार नाही पाया अंता। सो ये जो धाम है, नवदीप धाम, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वृंदावन and नवदीप, दे आर डिस्टिंग्विश ओनली बाय रस। केवल रस या भाव के आधार पे अंतर है, तत्व के हिसाब से अंतर नहीं है। यही धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत, जड़ बुद्धि जाने तार नाही पायन। सो दिस धाम इज इटर्नली परफेक्ट, ट्रांसेंडेंटल एंड अनलिमिटेड। ये जो धाम है, नवदीप धाम, ये नित्य सनातन रूप से पूर्ण है, परफेक्ट है, दिव्य है और अनंत है ना। हमको भले ही हम जाते हैं, हमको तो दिखता है कि 16 कोस का है, 84 कोस का है, लेकिन वास्तव में ये अनंत है। पूरी समस्त सृष्टि इसके अंदर है, सारे तीर्थ इसके अंदर है। हाँ। अ पर्सन विथ मटेरियल इंटेलिजेंस कैन नॉट फैथम द एक्सटेंट ऑफ इट। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भौतिक बुद्धि है, इसके सीमा को समझ नहीं सकता है। ये आगे आएगा, मैं इसके बारे में और बोलूँ। तो ये तत्व अभी धीरे धीरे चालू कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, नवदीप धाम तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग बाकी आगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते